नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले कि भारत का लोकतंत्र की व्यापकता, गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों का बलिदान और देश की एकता का मूल मंत्र पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों को 17 बच्चों थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र थे पद व गोपनीयता का शपथ दिले और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी बटी 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ करी। और अब ब्यकुंदा का समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले कि लोकतंत्र की व्यापकता, गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों को बलिदान और देश की एकता का मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारत मंडपम का वीर बाल दिवस समारोह में संबोधित करना चाहिए। उन बोली कि साहिबजादों को जीवन हमते सिखांद कि देश की अखंडता और विचारधारा का दगड़ कोई समझौता नहीं करे जे सक्यान। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। उन बोली कि वीर बाल दिवस हमते सिकांत की परिस्थिति कतना भी कठिन किलेनुहा देश और वे का हितों से बड़ी निभे सकत। श्री मोदी ने बोली कि इतिहास में और वर्तमान में भी युवा ऊर्जा ने भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका निभे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी का जन आंदोलनों तक देश का युवा ने हर क्रांति में योगदान करी। हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। ये अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुशोभित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करी। ये अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं थे मजबूती से लागू करना और ये काम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर पोषण व्यवस्था मजबूत करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों कुणे 17 बच्चों थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कर दी। यूं बच्चों थे कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण का क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करेगी। आदर्श प्रस्तुत किए। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी का डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भीमताल बस दुर्घटना में घायल लोगों का हालचाल जणीन। उन जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल लोगों थे एयर लिस्ट कर एम्स ऋषिकेश भिड़कुणों अधिकारियों थे निर्देश दें। मुख्यमंत्री ने बोली कि सरकार ये हादसा से प्रभावित लोगों को प्रति संवेदनशील और उनकी हर संभव मदद कुणे तैयार छ। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून बटेक आप सुन लग्या छा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र थे पद व गोपनीयता की शपथ दिले। ये अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद छया।
उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम की सिफारिश पर हुई है। कोलेजियम ने 24 सितंबर को उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र वर्ष 1989 में तमिलनाडु बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुए। वर्ष 2015 में वे कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने। अक्टूबर 2023 में उनका स्थानांतरण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ। अवधेश नौटियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिला का हल्द्वानी से 38वां राष्ट्रीय खेल की मशाल यात्रा का शुभारंभ करी। ये अवसर पर उन बोली कि राष्ट्रीय खेलों थे लेकिन सभ्य तैयारियां जोरों से चलने लग्या छन। बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल राष्ट्रीय खेल हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। मशाल यात्रा हल्द्वानी से शुरू हुई कि 35 दिनों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करली और राज्य का सभी जिलों का 99 स्थानों की यात्रा करेल। यहाँ का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों का प्रति जागरूकता फैलाना। खेल मंत्री रेखा आर्यन आज चंपावत जिला के टनकपुर में शारदा नदी का राफ्टिंग स्थलों का निरीक्षण करी। ये दौरान उन बोली कि ये क्षेत्र में न सिर्फ राष्ट्रीय खेल बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अपार संभावनाएं छन। खेल मंत्री ने पचौरिया चरकपुर का निर्माणाधीन बहुउद्देश्य क्रीड़ा हॉल का भी निरीक्षण करी और अधिकारियों से हाल में प्रस्तावित मल्लखंभ खेल प्रतियोगिता का शिविरों की जानकारी ले। उन अधिकारियों थे निर्देश दिए कि चरकपुर में मल्लखंभ में आयोजन में कई भी प्रकार की कोई कमी न हुआ। श्रीमती आर्यन बोली कि चरकपुर जणी छोटे कस्बा में मल्लखंभ का आयोजन कर राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का ये हिस्सा का भी भागीदारी सुनिश्चित करे जानी चाहिए। टिहरी का जिलाधिकारी मयूर दीक्षितन आगामी निकाय चुनाव थे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने को नोडल अधिकारियों का दगड़ बैठक करी। उन सभी रिटर्निंग अधिकारियों थे राजनीतिक दलों की बैठक संबंधी रिपोर्ट निर्वाचन कार्यालय थे उपलब्ध कराना निर्देश दें। निकाय चुनाव का दौरान शिकायतों का निस्तारण का बाबत जिला निर्वाचन कंट्रोल बनेंगे, जेका टोल फ्री नंबर 7455029879। रुद्रप्रयाग जिला का ग्राम पंचायत मुन्ना देवल में सार्वजनिक और निजी कार्यों में शराबबंदी करेगी। गांव में शराब पीण और पिलाण वालों को सामाजिक बहिष्कार करने का दगड़ी अर्थदंड भी वसूले जाल। ये संबंध में गांव की महिला और युवक मंगल दल व ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करी। पूर्व ग्राम प्रधान उर्मिला देवी मेठाणी की अध्यक्षता में आयोजित खुली बैठक में ये निर्णय लिए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले भारत का लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों का बलिदान और देश की एकता का मूल मंत्र पर आधारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों को 17 बच्चों थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र थे पद व गोपनीयता की शपथ दिले। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी बटी 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ करी। यहाँ दगड़ी गढ़वाल में व्यखुंदा को प्रादेशिक समाचार समाप्त होना छन। नमस्कार। विभिन्न उत्तराखंड का गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी ग्राम जगत कार्यक्रम बटवल का मीनावनिया